हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है टेंसेस, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लर्नर्स क्या हैं, टेंसेस से डरते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन यही है, टेंस होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है टाइम, ठीक है। टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। ये हमें बताता है कि जो एक्शन है वो कब हुआ था, ठीक है, अभी हो रहा है, या मेरे बोलने से पहले हुआ था, या मेरे बोलने के बाद होगा, इन फ्यूचर होगा, ठीक है जी। इंग्लिश में हमारे पास 3 मेन टेंसेस हैं, ये है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। यही टेंसेस क्या है, बेस हैं। अगर आप इन्हें समझ लोगे, सीख लोगे, तो आप हर सेंटेंस को सही बना पाओगे। चलिए कि एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ईट वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव आई ईट एन एप्पल। मैं एप्पल खाती हूँ। यहाँ पे जो देखिए एक्शन है वो हो रहा है प्रेजेंट में। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में जो आई है वो है हमारा सब्जेक्ट, ईट जो है वो है वर्ब, और जो ये एप्पल है ये क्या है, इस ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वर्ब है ईट, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वी हैव आई एट एन एप्पल। मैंने एक एप्पल खाया। ये जो है यहाँ पे एक्शन जो हुआ है वो हुआ है पास्ट में, ठीक है, मेरे बोलने से पहले हुआ है, ठीक है। मैंने एप्पल खा लिया है, खाया, ठीक है। अभी इसमें देखिए जो वर्ब है हमारे पास एट, ठीक है, ये जो है ईट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें कौन सी लगी हुई थी, बेस फॉर्म, और यू कैन से फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जो है ईट की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव आई विल ईट एन एप्पल, ठीक है, मैं एप्पल खाऊंगी। अब इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था आपको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे जो ईट है वो है हमारी मेन वर्ब, और एन क्या है, आर्टिकल है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, एप्पल। एप्पल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो सेंटेंस है हमारा ये हो गया फ्यूचर का, एप्पल खाऊंगी, ठीक है, अभी खाया नहीं मैंने और ना ही मैं खा रही हूँ, ये मेरा फ्यूचर का सेंटेंस है। खाऊंगी मैं, ये आने वाले टाइम में खाऊंगी, ठीक है, मेरे बोलने के बाद मैं खाऊंगी, जब मर्जी खाऊं, लेकिन इस टाइम में ना मैं खा रही और ना ही मैंने खाया। अब देखिए इन तीनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। मैंने क्या किया है, एक में लगाया है जो वर्ब थी, एक में तो यूज़ की है ईट की बेस फॉर्म जो कि फर्स्ट सेंटेंस में थी, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल था जो हमारा। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, सेकंड फॉर्म यूज़ की है इसी वर्ब की, ठीक है। और जो थर्ड एग्जाम्पल था उसमें क्या किया है, हमने विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यू कैन से बेस फॉर्म लगाई है हमने, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 वर्ब थी, एक थी हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल, और एक है मेन वर्ब जो कि है ईट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बदल के क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, टाइम बदल जाता है, टेंस बदल जाता है, ठीक है जी। ठीक है, क्या है प्रेजेंट टेंस, ये हमें बताता है हैबिट के बारे में, ठीक है, जो काम रोज़ होता है, डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, हो सकता है वो अब लिख रही है या वो रेगुलरली लिखती है, ठीक है जी। पास्ट टेंस के बारे में क्या बताया मैंने, जो एक्शन क्या है हमारे बोलने से पहले हो चुका हो, जैसे शी रोट अ लेटर, उसने क्या है लेटर लिखा, ठीक है, वो अब नहीं लिख रही, ना ही वो लिखेगी, ये क्या है हमारे बोलने से पहले हो चुका है, उसने लेटर लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शी विल राइट अ लेटर, वो क्या है लेटर लिखेगी, ठीक है, ये है फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये तो क्लियर हो ही गया होगा अब आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि टेंस को समझना ज़रूरी क्यों है। देखिए टेंस के बिना क्या है, हमारा जो सेंटेंस है, जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो अनक्लियर हो जाता है,
ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, गलत निकल के आता है हमारे पास। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये सेंटेंस सुनिए, आई गो टू मार्केट येस्टरडे। अब यहाँ पे कुछ गलती दिखाई दे रही है आपको, कोई मिस्टेक है यहाँ पे? है यहाँ पे मिस्टेक। देखिए मैंने बोला है आई गो टू मार्केट येस्टरडे। अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ इस सेंटेंस को, शुरुआत में जो आई गो लगा हुआ है, आई गो टू मार्केट, इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो ये क्या है, मेरा प्रेजेंट का है सेंटेंस। ठीक है, कि मैं मार्केट जाती हूँ। लेकिन पीछे जो मैंने लगा दिया है येस्टरडे, उस येस्टरडे का मतलब होता है कल, जो चला गया कल, वो वाला। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया है ना। इसको मैं पास्ट का कहूँ या प्रेजेंट का कहूँ अब, तो यही है। इसी वजह से क्या है, हमें ज़रूरी है टेंस को समझना, ताकि हम सेंटेंस को सही बना सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर टाइम अलग है तो वह भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। तो मुझे क्या लिखना चाहिए था सेंटेंस में, कौन सी वर्ब यूज़ करनी चाहिए थी? देखिए ये होगा, आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे। मैं कल मार्केट गई। ठीक है, अब ये सेकंड फॉर्म जो आई है, ये मेरे क्या है, पास्ट टेंस को बता रही है। ये अब सेंटेंस क्या है, सही हो गया। ठीक है, वर्ब भी सही है यहाँ पे, और जो ये लास्ट में लगा हुआ है येस्टरडे, वो भी सही है अब यहाँ पे। ठीक है जी, आगे की वीडियोस में हम क्या करेंगे, हर टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में सीखेंगे हम हर टेंस को। प्रेजेंट टेंस है जो हमारा, इसके भी 4 पार्ट्स हैं आगे। पास्ट है जो टेंस, उसके भी 4 पार्ट्स हैं, और जो फ्यूचर टेंस है उसके भी 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इजीली हमें समझ आ जाए। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।